हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नर्सिंग यूट्यूब चैनल में। बहुत से दोस्तों के मन में एक सवाल होता होगा कि हम जो RUHS यूनिवर्सिटी या अदर यूनिवर्सिटी जिसमें हिंदी इंग्लिश का कंपलसरी एग्ज़ाम होता है फर्स्ट ईयर में, उसमें बहुत सारे दोस्तों के मन में एक सवाल होता होगा कि जो हमने ये टॉपिक पढ़े नहीं है, हिंदी इंग्लिश जो सब्जेक्ट पढ़े नहीं है, तो इसका हम पेपर कैसे देंगे, इसके क्वेश्चन क्या होंगे। बहुत सारों के मन में सवाल होता है। तो इसको लेकर आज मैं क्लियर करने के लिए आपके सामने एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें हम देखेंगे अप्रैल 2022 का जो पेपर था, जिसमें हिंदी का पेपर और इंग्लिश का दोनों सॉल्ट आउट करेंगे। यह पेपर आपने देखा होगा 11th में, 12th में, 10th में हम जो हिंदी का कंपलसरी का एग्ज़ाम देते हैं, सेम वैसा ही पेपर है, वही पैटर्न रहेगा, कुछ बदलाव नहीं है इसमें, वही का वही है। हम देखते हैं। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। हम अवतरण को पढ़ने से पहले एक बार उसके बारे में देखेंगे कि सप्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं। सप्रसंग व्याख्या में पहले टॉपिक लिखना होता है प्रसंग। प्रसंग डाल करके जो जिस बुक से वो दोहा दिया गया है या जिस कवि ने उस दोहे को बोला है, उसके बारे में उसका परिचय लिखते हैं। उसके बाद व्याख्या टॉपिक डाल करके उसके आगे लिखते हैं जो दोहा दिया हुआ है उसका अपन को वर्णन करना है कि कवि कहना क्या चाहता है, इसमें उस दोहे से हमें क्या समझाना चाहता है, उसकी अपनी भाषा में हिंदी में अपन को उसको समझ करके उसका व्याख्या करनी है। ये आधा पेज या एक पेज जितने में हो सके उतना हम करेंगे। तो देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, रहीमन देखी बड़ेन को लगू न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ी जाए। इसी के साथ में अथवा कर करके दूसरा जो अपन को पहला याद होता है तो वो कर लो। उसके बाद अथवा में एक और दिया रहता है, तो वो है मायरी में तो लियो गोविंद मोल का, कोई कहे छाने कोई कहे छुपके लियोरी बजता ढोल। ऐसे कर करके पहले ऑप्शन में ये दो अवतरण दिए हुए हैं, इसमें से कोई सा भी एक करना है। अब के बाद ऑप्शन दूसरे में आते हैं। ख, विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई ना यो सु मृत्यु वो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसमें समझाना यही है कि अगर कोई किसी के लिए कुछ करके मर रहा है तो वो कैसे जगत में एक उदाहरण पेश कर सकता है, उसके ऊपर दिया हुआ है, तो वो समझाना है, वही करना है। प्रसंग लिखना है, प्रसंग में परिचय लिखना है कवि का, बुक कौन सी है, किस पद्य से लिया गया है, उसके बारे में बताना है। व्याख्या में अपन को अपनी भाषा में हिंदी में लिखना है। इसमें भी अथवा में एक और दे रखा है, तो दोनों में से कोई भी करना है। ये है 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर तीसरा है इसमें, ये है सिकंदर की खुशी का पार नहीं रहा, जैसे तारों भरा आकाश उसकी मुट्ठी में समा गया हो। उसके शरीर में और भी 10-20 जीवाएं होती तो सभी के एक साथ कहता, किंतु विश्व विजेता होने पर भी उसके मुंह से मात्र एक ही जीभ थी। तो ये एक जो अपनी बुक में पार्ट होता है उसके उसमें से छोटा सा एक अंश लिया गया है, उसके बारे में हमको समझाना है कि भाई सिकंदर की खुशी का पार नहीं रहा था, तो वो किस प्रकार अपने जो बखान करना चाहता है कि मैंने कैसे क्या विश्व विजेता हूँ मैं, क्या है, वही करना है। प्रसंग लिखना है, व्याख्या करनी है। उसके अथवा में दूसरा दे रखा है, मुझे तुम्हारी इस कम अकली का दुख होता है, तुम ज़हीन हो इसमें शक नहीं। तो ये भी कहीं ना कहीं से पाठ का एक अंश उठाया हुआ है। अगर हमें बुक के बारे में पता नहीं है तो प्रसंग लिख करके इसी से रिलेटेड कुछ भी लिख दो, लेकिन छोड़ना नहीं है। अगर उसे प्रसंग, व्याख्या और एक नीचे लिखना है विशेष। विशेष में हम कुछ भी लिख सकते हैं कि इसमें भाषा सरल है, शब्द सही है, चयनित किए हुए हैं, ऐसे करके ना कुछ भी विशेष में लिख देना। अगर यही रहेगा आपका पैटर्न, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, इन तीनों पर भी आपको नंबर मिलेंगे, इसलिए इसे छोड़ना नहीं है। इसके बाद ऑप्शन नंबर ग यानी कि चौथा है, अब भी वह माँ के साथ जाती है किंतु पहले माँ की एक छाया मात्र लगती थी। ये अपन, एक तो होता है पद्यांश, एक होता है गद्यांश। ये दो ऑप्शन जो हैं ग और ग, इन दोनों में गद्यांश है और इससे पहले क और ख वाले थे वो पद्यांश थे।
उनकी यही करना है, प्रसंग है, व्याख्या करनी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखते हैं, ये 16 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता की घटना से संबंधित है, किससे संबंधित है, और इसमें काल सूर्य के रथ से कवि का क्या तात्पर्य है। ये हिरोशिमा नागासाकी जो एक वो बम ब्लास्ट हुआ था, उसके ऊपर हिरोशिमा के बारे में बताना है। उसमें जो कविता बताई थी, ये हमने 12th में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड लिखना है। इसके बाद इसके अथवा में दे रखा है, निराला काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जो हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं, 12th तक पढ़ा है हमने, वो निराला जी की जो भी कविताएं, एक बार आप हिंदी बुक कहीं से भी उठा करके उसमें देख लेना, निराला जी की कविताएं आपको मिल जाएगी। उसकी व्याख्या करनी है और प्रमुख विशेषताएं लिखनी है, कौन कौन सी थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सुमित्रानंदन पंत की नौका विहार कविता के आधार पर उनकी भाषा शैली की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये उनकी आप कहीं से भी देख लेना, गूगल पे भी मिल जाएगी, नौका विहार कविता के आधार पर उसकी भाषा शैली की विशेषताओं। आपको क्वेश्चन सारे इनसे रिलेटेड मिलेंगे, क्योंकि पिछले जो जितने सालों के क्वेश्चंस निकले हैं वो सारे इनसे रिलेटेड, एक एक दो दो उनसे मिलते जुलते निकले हैं, तो आपको इनमें से ज़्यादातर इसी में से मिलने वाले हैं। अब है, ये भी 16 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में दे रखा है, मीरा की भक्ति भावना स्वरूप को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मीरा जी की कैसी भक्ति थी श्री कृष्ण के प्रति, वो अपन को इसमें पूरा समझाना है। 16 नंबर का है तो उस हिसाब से आपको लिखना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान की ललित कलाओं की विशेषताओं को उद्घाटित कीजिए। इसमें राजस्थान के बारे में वर्णन करना, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो सारी आपको उसमें वर्णन करनी है। लेकिन ये एक बार पढ़ना चाहिए आपको कि कैसे क्या है उसके बारे में, क्योंकि राजस्थान से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन आएगा। इसके अथवा में एक और दे रखा है, राजस्थानी साहित्य का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिए। यह भी 16 नंबर का ही है। ये वही है कि राजस्थान के बारे में आपको एक क्वेश्चन आएगा कोई सा भी, वो करना है, तो राजस्थान की विशेषताएं पढ़ के ही जाना। अब क्वेश्चन नंबर है 5। कहानी के आधार पर बड़े भाई साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। ये कोई एक कविता, शायद हमने कहानी पढ़ी थी 12th में, उसमें दो भाई एक भाभी रहती है, उसके बारे में कुछ वर्णन करना रहता है, तो उसके बारे में बताना है आपको। ये भी 16 नंबर का है। ये सारी आप एक बार कोई सी भी 12th की बुक उठा करके देख लेना, उससे रिलेटेड मिलेंगे। इसके अथवा में दे रखा है, सिकंदर और कोहा की कहानी का सारांश संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। आप एक बार और करना कि कुछ बुक्स होती हैं ये जो कोई बीए वगैरह करते हैं, तो इनकी बुक्स उठा करके देख लेना, उनमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि कंपलसरी सब सब्जेक्ट हैं, सबके एक जैसे सब चलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस एक विषय पर निबंध लिखिए। जो हमने 9th में भी लिखा था, 10th में भी लिखा था, 12th में भी लिखा, 11th में भी लिखा, ऐसे करके आपको ये एक टॉपिक आया था कोविड-19 पिछले साल, कोरोना जो महामारी थी उसके ऊपर लिखना था। इसमें भी 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से किसी एक विषय पर लिखना है। फर्स्ट ऑप्शन है कोविड-19, सेकंड है स्वच्छ भारत अभियान एक आवश्यकता, राष्ट्रभाषा हिंदी, दशा एवं दिशा। इसे भी आप पैटर्न वाइज लिखना, आपको फुल नंबर मिलेंगे। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद है, इसमें ऑप्शन एक और दूसरा दे रखा है ख, जिसमें एप्लीकेशन लिखनी है। नगर निगम पार्षद की ओर से कॉलोनी में व्याप्त गंदगी के संबंध में और सुचारू सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम के महापौर को पत्र लिखिए। इसके अथवा में दे रखा है, किसी भी एक कार्यालय आदेश का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इंग्लिश के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।